इस वीडियो में मानी की माँ खोलती है ट्यूशन सेंटर, लेकिन उस ट्यूशन सेंटर की वजह से मानी की पूरी फैमिली को काफ़ी नुकसान होता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे मानी की फैमिली को इतना ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बेगम, मैंने इतना काम ढूंढा है लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा। मानी के पापा, अगर आपको काम ना मिला तो हम क्या करेंगे? फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? बेगम, मैंने अपने दोस्त को कहा है कि वो काम का पता करे, लेकिन उसे भी कोई काम का पता नहीं चल रहा। मानी के पापा, चलो घर का तो गुजारा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास थोड़े से पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन मानी के स्कूल की फीस और ट्यूशन की फीस भी तो हमें देनी पड़ती है ना। बेगम, एकेडमी से मुझे याद आया, तुम भी तो पढ़ी लिखी और तुमने भी इंग्लिश का कोर्स किया हुआ है। क्यों ना हम अपने घर में इंग्लिश की एकेडमी खोल लें। हाँ मनी के पापा, ये हमने सही कहा, मेरे दिमाग में तो ये आया ही नहीं था। इससे मैं अपने बच्चों को भी खुद पढ़ा लूंगी। तो ठीक है फिर बेगम, मैं अभी जाता हूँ और अपनी एकेडमी के इश्तेहार लगा कर आता हूँ। फिर मानी के पापा और मानी की मामा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और मानी के पापा जल्दी जल्दी से जाता है अपनी एकेडमी के इश्तेहार बनवाने के लिए, और वो पूरे गांव में अपनी एकेडमी के इश्तेहार लगवा देते हैं। तो फिर आइए देखते हैं कि क्या सीन हमें इनकी एकेडमी में देखने को मिलता है। हाँ जी बेटा, क्या बात है? मैंने आपकी एकेडमी का इश्तहार देखा था, इसलिए मैं दाखिला लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा, चले आ जाए, मैं आपको आपकी टीचर से मिलाता हूँ। बेगम, ये देखो, ये स्टूडेंट आया है और ये तुम्हारे पास पढ़ना चाहता है। मेरा नाम जुबैर है और मैंने इंग्लिश का कोर्स करना है क्योंकि 3-4 महीने तक मैंने यूके जाना है। कोई बात नहीं, मैं आपको करवा दूंगी इंग्लिश का कोर्स। आप आ जाइएगा फिर कल। बेगम देखो, अपना पहला स्टूडेंट आ गया है और अपनी एकेडमी देखना अब कितनी तरक्की करेगी। हाँ जी मानी के पापा, अगर हम स्टूडेंट को अच्छी तालीम देंगे तो काफ़ी जल्दी अपनी अकेडमी की तरक्की होगी। इस तरह से फिर मानी की माँ और मानी के पापा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी एकेडमी का पहला स्टूडेंट उनसे पढ़ने के लिए आने वाला था। और मानी की माँ भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इस तरह से फिर उनका स्टूडेंट आ जाता है अगले दिन, और मानी की माँ उसे पढ़ाने लग जाती है। और कुछ दिन बीत जाने के बाद मानी की माँ उसे काफ़ी कुछ समझा देती है और मानी की माँ ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। तो फिर आइए आगे देखते हैं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। चलो हमजा, अब तुम्हें मैंने जो टेंस करवाए हैं उनका मुझे टेस्ट दो। ठीक है मिस, आपने टेंस जो मुझे करवाए थे वो मुझे सब याद है, आप ले लें टेस्ट। क्या आप भी इंग्लिश की क्लास लेने आई हैं? हाँ जी, क्योंकि मेरे इंग्लिश में नंबर काफ़ी ज़्यादा कम आए हैं, इसलिए मैंने सुना है आप काफ़ी अच्छे टीचर हैं इंग्लिश की, इसलिए मैं आई हूँ आपसे पढ़ने के लिए। चलिए ठीक है, मैं आपको करवा दूंगी तैयारी। मानी की माँ को उसकी दूसरी स्टूडेंट भी मिल जाती है, जिससे मानी की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और मानी की माँ उस पर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है। इस तरह से फिर कुछ और दिन बीत जाते हैं मानी की माँ को इन दोनों को पढ़ाते हुए। तो आइए आगे देखते हैं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। चलो बच्चों, अब जल्दी से मुझे कल का काम करके दिखाओ। टीचर जी, आपको तो काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रही है, मैं अभी पानी लाती हूँ। फिर वो स्टूडेंट पानी लेने जाती है और वो पानी में कुछ वहाँ पर मिला देती है। तो आइए आगे देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। ये लें टीचर जी, आप पानी पी लें। मानी, सारा, मैं तुम लोगों के लिए भी पानी लाई हूँ। चलो अब आप अपना काम करो। इस तरह से स्टूडेंट की मिलाई हुई बेहोशी की दवा मानी और सारा और मानी की मामा भी पी लेती है, लेकिन मानी के पापा तो उस वक्त घर में नहीं होते। और हमें ये सीन देखने को मिलता है कि जो दो स्टूडेंट मानी की माँ के पास पढ़ने के लिए आए थे, दरअसल वो
असल में एक चोर थे जो कि चोरी के इरादे से ही इनके पास पढ़ने के लिए आए थे और वो इन सबको बेहोश कर कर फिर मानी के माँ के जो थोड़े पैसे पड़े होते हैं और मानी के माँ के जो थोड़ा सा जेवर पड़ा होता है वो उठाकर ले जाते हैं। तो फिर आइए आगे देखते हैं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। बेगम क्या हुआ है, तुम सब बेहोश क्यों पड़े हुए हो, क्या बात है? मानी के पापा पता नहीं क्या हुआ था, सना मेरे लिए पानी लेकर आई थी और मैंने पानी पिया और मुझे पता नहीं इतने ज़्यादा चक्कर क्यों आ गए और मैं इस तरह से बेहोश हो गई थी। मानी का पापा मानी की माँ की बात सुनकर समझ जाता है कि वो जो दो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए थे वो दरअसल असल में चोर थे। और मानी का पापा फिर पूरे घर की तलाशी लेता है और वो देखता है कि उनके जो जेवर और कुछ पैसे जो घर में पड़े हुए थे वो चोरी हो गए थे, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि मानी के पापा को काम ना मिलने की वजह से तो उन्होंने एकेडमी शुरू की थी, लेकिन उन एकेडमी की वजह से उन्हें नुकसान हो गया था। इस तरह से फिर मानी की पूरी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलने वाली है। तो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।